वेब 3.0 एक एडवांस्ड वर्जन है इंटरनेट का और जो कि डिसेंट्रलाइज्ड है। हेलो एंड नमस्ते, मैं चिराग जैन स्वागत करता हूं आपका हमारे वेब 3.0 के सफ़र में। वेब 3.0 के पिछले कुछ शॉर्ट वीडियोस मेरे पोस्ट करने के बाद मेरे पास काफ़ी लोगों की रिक्वायरमेंट्स आई कि उन्हें इसके रिगार्डिंग एक डिटेल्ड नॉलेज चाहिए था। तो चलिए आइए आज उसी के लिए मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है कि वेब 3.0 क्या है और ये कैसे वर्क करने वाला है। आज की डेट में इंटरनेट हमारा एक बहुत लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है। शायद ही आज की डेट में ऐसा कोई काम हो जो हम इंटरनेट के विदाउट हम लोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं इंटरनेट जो है वो हमारे लाइफ का एक अहम हिस्सा बन चुका है, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और आज के इंटरनेट की जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये वेब 3.0 टेक्नोलॉजी है जो कि इंटरनेट का तीसरा वर्जन है और जो कि इस इंटरनेट को बिल्कुल डिसेंट्रलाइज्ड बनाता है। आज की डेट में अगर हम किसी से बात कर रहे होते हैं, घर में भी मान लीजिए हम किसी से बात कर रहे होते हैं, तो सारी चीज़ें हमारी जो है वो हमारा इंटरनेट यानी कि हमारा मोबाइल फ़ोन जो हमारे पास रहता है हमेशा, वो कहीं ना कहीं हमारी सारी चीज़ें सुन रहा होता है। हमारा जो डेटा है, हमारी जो प्राइवेसी है, वो कहीं ना कहीं बड़े टेक कंपनीज़ या बड़ी कंपनीज़ के पास जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब के पास, सोशल मीडिया के पास भी रहती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास जो है, हमारी जो प्राइवेसी है वो इनके पास जो जा रही है, वो सारी चीज़ों से हमारी आज की डेट की जो प्राइवेसी है वो कहीं ना कहीं लीक हो रही है। ये प्राइवेसी नहीं रही। मैं आपको एक इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये है कि जैसे मैं पिछले रात को घर में बैठ के अपने घर वालों से बात कर रहा था कि मुझे कार परचेज़ करनी है और दूसरे दिन सुबह उठ के मेरे फ़ोन में मेरा फेसबुक जब ओपन किया तो मेरे फ़ोन पे एक एडवर्टाइजमेंट आ रही थी कार्स की। तो जब मैंने कार्स के बारे में उसमें सर्च ही नहीं किया तो ये एडवर्टाइजमेंट आई कैसे? इसका एक ही आंसर है कि आज जो भी हम लोग कुछ बात करते हैं वो सारी बातें, उसके कीवर्ड्स को हमारा मोबाइल फ़ोन कैप्चर करता है, गूगल कैप्चर करता है एंड ये बड़े बिग बुल्स को वो शेयर करता है। उसके बाद वो अपने एडवर्टाइजमेंट को हम तक पहुँचाते हैं, यानी कि उनका एडवर्टाइजिंग का जरिया है। यानी कि इससे हमें ये समझ आता है कि वेब 1.0 और ये जो हम जिस वेब में अभी जी रहे हैं वेब 2.0 इंटरनेट का दूसरा वर्जन, ये कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज्ड है, यानी कि किसी के कंट्रोल में है। इसके ऊपर किसी ना किसी का मालिकाना अधिकार है। इन्हीं सभी चीज़ से हमको निजात दिलाता है वेब 3.0 जो कि बिल्कुल डिसेंट्रलाइज होने वाला है। इसके जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो डिसेंट्रलाइज होने वाले हैं, यानी कि उसको अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका पूरी कंट्रोल आपके हाथ में है। उसको आप जिस तरह से चाहें उस अकॉर्डिंग आप रन कर सकते हैं, उसमें आप जिस तरह से चाहें आप उस अकॉर्डिंग उसमें ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। आपका डेटा आपके ही पीसी में मल्टीपल स्टोरेज में स्टोर्स होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वेब 3.0 आपकी प्राइवेसी को प्राइवेट रखता है, आपकी जो पर्सनल डेटा है वो मार्केट में लीक नहीं होने देता है। एंड जब ये हमारा वेब 3.0 यानी कि जब ये हमारा थर्ड वर्जन ऑफ इंटरनेट जब डिसेंट्रलाइज हो जाएगा तो आज की जो बिग बुल्स हैं, जो आज की जो कंपनीज हैं लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनके पास हमारा डेटा नहीं जाएगा। और कहीं ना कहीं जब हमारा डेटा नहीं जाएगा तो हम और आप एक सेफ जोन में रहेंगे और इनका इस इंटरनेट के ऊपर किसी भी तरह से मालिकाना अधिकार नहीं होगा, यानी कि कोई भी तरह से कंट्रोल नहीं होगा। और सबसे बड़ी चीज़, इस इंटरनेट को डिसेंट्रलाइज बनाने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन होने वाला है वो टेक्नोलॉजी और कोई नहीं, जिसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब आगे बढ़ते हुए चलिए हम और कुछ वीडियोस में बात करने वाले हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हमारे पेज को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।